ये एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन अगर दिखा दिया जाए तो अनेकों सवाल पूछा गया है, लेकिन इससे पहले इस चार्ट से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इस बार थोड़ा कम है। फिर भी इस चार्ट को क्या करना है, चाट जाना है। ठीक है, देखिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक, तो इसमें ये कंडीशन है, आप उसका ग्राफ खींचिएगा तब न जानिएगा क्या वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या वो हल होगा, क्या होगा। लेकिन बिना ग्राफ खींचे हुए क्या करेंगे, x के गुणांक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण युग्म लगा है, जोड़ा होगा ना, तो यहाँ दो समीकरण है, तो दोनों के x के गुणांक का अनुपात, अगर दोनों के y का गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात निकाल लेंगे। अगर देखेंगे x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है, पहले कंडीशन में बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या को हल, एगो हल। उसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, और ये एक दूसरे को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, और जिसका हल होता है वो संगत होता है। और हमने क्या कहा, एक गो हल हो रहा है, यानी ये इलेक्शन वाला मैटर पे जाके समझा जाए तो ये उसका विरोध नहीं करेगा, यानी इसका जो समीकरण युग्म का प्रकृति है और विरोधी समीकरण युग्म के जैसा है ना। दूसरा कंडीशन, अगर x का गुणांक और y का गुणांक का अनुपात आपस में बराबर हो और अचर पद वाला बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में कोई हल नहीं। और जिसका हल नहीं होता है वो समांतर होता है उसका ग्राफ, और संगतता में जाइएगा तो जिसका हल होगा वही संगत होता है, तो ये असंगत होगा और इसका हल भी नहीं है। इसका मतलब ये उस आदमी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना। और जब ये x का गुणांक y का गुणांक अचर पद का अनुपात अगर आपस में बराबर होता है, इसका मतलब इसका क्या हल, अनेक हल है। यानी एक दूसरे पर इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही रहेगा, इसलिए इसको संपाती कहा जाता है। और हल चूंकि हो रहा है तो संगत हो गया। और ये दोनों समीकरण क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक दूसरे पर चढ़ल है। मान लो नीचे वाला आदमी भाग जाता तो गिर जाता, इस तरीका से दिमाग में रखो। संपाती है यानी एक दूसरे पर है, डिपेंड है, डिपेंड है मतलब आश्रित है। ठीक, अरे गांव घर में क्या कही कि तू हमरा पर आश्रित छी या हमरे असरा है तो इस टाइप से कहा जाता है। तो ये एकदम एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, एक दूसरे के ऊपर में रखा हुआ है तो आश्रित हुआ है ना। इसलिए इस चार्ट को बढ़िया से, एकदम सिंपल बात है, लॉजिक तरीका से सोचोगे तो ये सब याद करना कोई रटाफिकेशन नहीं है, बस समझना, दिमाग लगाना, बस हो गया है ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।